કાકાબા બધાને રામ રામ હું આવી ગયો તમારી उसमें મુકેશ પરમાર ખબર આજ વાત કરી જેવી રીતે વિધાનસભા ચુનાવ આવી રહ્યો અને નેતા આપણી દાવેદારી અને મજબૂતીથી મેદાનમાં ઉતરીને દેખાઈ રહ્યા ચાહે वो સમાજના સંગઠન યા જેવી રીતે વાત કરી આપ અને બાપ અને જયેશ અને ફૂલવાળી પાર્ટી અને કોંગ્રેસ ઘણી જગ્યા અલગ અલગ મુદ્દે પર આપણા વિધાનસભામાં કેન્ડિડેટ અને ઉમેદવાર વિધાયકની ચુનાવ લડવાની તૈયારીમાં મેદાન ઉતારી રહ્યા તો એવી રીતે વાત કરી જેવી રીતે रतलाम यानी कि सेलाना नी बात करी तो सेलाना से भी हमारे साथ जो जयेश नो उम्मीदवार उतारी मिलो मैदान में कमलेश डोडिया है हमेशा सुर्खियों में कहीं कहीं मुद्दा पर आवे भी जरूर से समाजना मुद्दा में कई वक्त जेल भी जा चुक्यो लेकिन बाद भी समाज की लड़ाई लड़तो और फिर भी इन्हें समाजना जो ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं मैदान में उतार्यो से हमारे हाथ कमलेश जी डोडियार आप किस तरह देखते हैं इस बार जयेश ने वहाँ अच्छी खासी आपको सामाजिक तौर पे भी लोगों ने कहा कि इस बार हमारा समाज का ही लड़का मैदान में उतरना चाहिए इस तरह का क्या रीज़न रहा? आपके एसएमएस चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता होगा इसे कि मुझे जो है कैंडिडेट बनाया तो समाज के लोगों ने है, जैस के साथियों ने बनाया है और हम लोग नए नहीं हैं राजनीति में। 2 इलेक्शंस पहले कॉन्टेस्ट किया हूँ लोकसभा और विधानसभा का और मुझे तजुर्बा है। उसके बाद इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने के बाद मैं लगातार मैदान में रहा हूँ लोगों के बीच में। हम लोगों ने जब शुरुआत किया था तो आम जनता की छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं, पानी, बिजली, सड़क जैसी खाने की जो खाद्यान्न की चीज़ें, उसके ऊपर हम लोग काम करते थे। धीरे धीरे फिर हमको भी पता ये चला कि भारत के संविधान में आदिवासियों के लिए सबसे ज़्यादा अधिकार दिए हुए संविधान की 5वीं अनुसूची, जिसमें शासन और प्रशासन की व्यवस्था के इंतजामात हैं। अनुच्छेद 275 का अरबों खरबों का बजट आधा आदिवासियों के लिए। इसके अलावा भी तमाम प्रकार के कानून बने हुए आदिवासियों के लिए, स्पेशल वन अधिकार का कानून, पैसा कानून, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े निपटाने के लिए, फंडिंग कैसे ग्राम का विकास करने के लिए वित्त का साधन कैसे जुटाएं, तमाम प्रकार के अधिकार है। वो अधिकार आज धरातल पर एक भी ठीक ढंग से लागू नहीं है। तो हम लोग विधानसभा में जाना चाहते हैं। आदिवासियों के जो अधिकार हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग विधानसभा के अंदर जाना चाहते हैं और संवैधानिक तरीके से हम लोग अंदर जाकर लड़ना चाहते हैं और लड़कर आदिवासियों के जो अधिकार वो दिलवाना चाहते हैं। अगर आदिवासियों के अधिकार मिल जाएंगे, निश्चित तौर पर आदिवासियों का भला होगा। अगर इलाके में रहने वाले आदिवासियों का भला होगा तो उस इलाके में दूसरे समाजों के लोग रहते हैं, गैर आदिवासी अन्य समाज के लोग, तो क्षेत्र के विकास अगर होता तो उन सब का भला होगा। हमारे पास में सभी का भला करने के लिए मिशन है और जयेश सभी समाज के लिए खड़ा है। मिशन कहीं जयेश की बात करें, आपने मिशन कहा तो कहीं जयेश कई गुटों में बढ़ गया है, ऐसे में आप एकजुट कैसे कर पाओगे? क्योंकि एक मंच पे कई बार आ चुके हैं, एक बार फिर वापस बिखर गए राजनीति पार्टी को लेकर। सर, ये आपने बिल्कुल सवाल, और इस सवाल का मैं संदेश देना चाहता हूँ तमाम प्रकार के मध्य प्रदेश के जैसे साथियों को। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के लड़ाई झगड़े हो जाता है, क्योंकि हम लोग भी खुद छोटे छोटे लोग हैं। किसी के पास में पैसे का इंतजाम नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, तो हमारी सोच भी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लड़ाई झगड़े की। लेकिन जब समय आता है, पिक पॉइंट खास समय आता है एकजुट होने का, हम निश्चित तौर पर एकजुट हो जाते हैं। आप सबको पता होगा, हम लोग भी सेलाना में बिखरे हुए थे, लेकिन हम एक रात के अंदर हम सारे एक हो गए थे और ये संदेश हमने पूरे मध्य प्रदेश को दिया था। तो जो अलग अलग गुट बने, वो निश्चित तौर पर जब चुनाव आएगा तो हम सब लोग एक हो जाएंगे, सारे जुट एकजुट हो जाएंगे सारे गुट। कांग्रेस को सपोर्ट करोगे या कांग्रेस या बीजेपी के दोनों के खिलाफ चुनाव मैदान? असल में हम किसी पार्टी के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने 70 साल तक इस राज्य के अंदर में राज किया है। पूरे देश भर में भी 75 ईयर्स हो चुके हैं। एक आध बार बीजेपी आया होगा तो हम लोग कांग्रेस के खिलाफ हैं, सीधे सीधे हैं। हम बार बार क्यों मौका देंगे? अगर ये सही काम करते हैं सत्ता में रहते हुए कांग्रेस के लोग भी, तो हमारे लोग आज भी मजदूरी करने के लिए, दिहाड़ी करने के लिए घरों से निकलकर बाहर नहीं जाते, अपने गांव छोड़कर शहरों की ओर न जाते, पलायन पर न जाते। तो हमारी लड़ाई सीधे सीधे तो कांग्रेस से ही है। और बीजेपी 20 साल से मध्य प्रदेश में है, तो अब बीजेपी को रेस्ट करने के लिए हम लोग को एकजुट होना चाहिए। बीजेपी के खिलाफ में माहौल चल रहा है। ये जो है, किसके राज्य में आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, किसके राज्य में आदिवासियों की महिलाओं के साथ में रेप करके दफना दिया जाता है। साफ साफ हमारी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस दोनों से हमारी लड़ाई है। जमीन को अधिग्रहण के लिए कर आपने रतलाम शहर में कई बार आंदोलन किया है, लेकिन बीजेपी कहती है कि जब इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा तो आप फिर विरोध क्यों करते हो? देखिए, हमारा विरोध ये है कि ये जो ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है जिन लोगों को, तो उनकी पूरी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाएगी। उनके जो बच्चे हैं वो भटक जाएंगे। रोज़गार तो मिलेगा, मान लीजिए 1000 लोग, 2000, 5000 लोगों को आप रोज़गार दे देंगे, लेकिन कितने परिवार बर्बाद होंगे? उन परिवारों के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी आगामी पीढ़ियाँ 100 साल 200 साल बाद उनकी पीढ़ियों का क्या होगा? क्या वो जहाँ डिस्प्लेस होंगे वहाँ पर उनको अच्छा एजुकेशन मिल पाएगा? क्या उनको एम्प्लॉयमेंट रोज़गार मिल पाएगा?
ये सवाल खड़ा होता है। इसलिए हम लोग ये जो निवेश होता है या कहीं इंडस्ट्रियाँ बनती हैं, बड़े बड़े सड़कें बनती हैं या कहीं डैम बनते हैं, इसलिए हम लोग उनके खिलाफ में हैं कि जिन लोगों का विस्थापित करना चाहते हैं सबसे पहले उनके लिए आप लोग क्या सहूलियत कर रहे हैं, उनके क्या अधिकार हैं वो अधिकार आप दे पा रहे हैं, क्या उनको नौकरी दे पा रहे हैं, ये सवाल सबसे पहले खड़ा होता है। जेएस जैसी सामाजिक संगठन है, उसके बाद आप देखिए डूंगरपुर से एक बाप पार्टी का भी लॉन्च हुआ है, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जयस जो है वो सामाजिक ज़रूर हैं, लेकिन जयस के अंदर में राजनीति करने की बहुत ज़बरदस्त एक टेक्निक डेवलप हो चुकी है। जयस के लोग बड़ी-बड़ी राजनीतिक पार्टियों को भी मात दे चुके हैं, ये बिल्कुल सब जगह सब लोग पहचानते हैं इसको। अब जयस पॉलिटिकली मतलब चुनाव आयोग में जयस का पंजीयन नहीं है, जयस का कोई चुनाव चिन्ह भी पंजीबद्ध नहीं है, जयस एक ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग आज अगर लीडर बने हैं तो जयस के माध्यम से ही बने हैं। तो अगर हम जयस के नाम से भी इलेक्शंस लड़ते हैं तो हमें समाज पहचानता है कि ये लोग जयस के नाम से संघर्ष कर रहे हैं। जयस के नाम से भी हम इलेक्शंस लड़ेंगे तो हम लोग निश्चित तौर पर जीतेंगे। इस बीच अगर भारत आदिवासी पार्टी बना है राजस्थान में, अगर उनका समर्थन मिलता है और उनका चुनाव चिन्ह अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये तय है कि आप बाप पार्टी से चुनाव लड़ने के मैदान में हैं। हाँ, वो समय देखा जाएगा देखिए अभी, लेकिन समर्थन और हमारी विचारधाराएं जो है वो मिलती जुलती है और हम लोग जब संघर्ष की बात आती है तो हम लोग सब मिलकर के संघर्ष करते हैं, तो साफ सुथरा दिख रहा है। और दूसरा क्या, विधानसभा में जाके किस मुद्दों को लेकर आप आम जनता के बीच में जाओगे विधानसभा की तैयारी में, तो किस तरह मुद्दे रहेंगे? विधानसभा में तो पहला मुद्दा साफ साफ दिखता है कि हमारे इलाके के अंदर बुनियादी तौर पर जब समाज हमको मजबूत बनाना खड़ा करना तो एजुकेशन के ऊपर हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा जो आदिवासियों के जो हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, आदिवासियों की आवाज़ उठा रहे हैं, संविधान की 5वीं अनुसूची को लागू करना है। 5वीं अनुसूची को लागू करने के लिए अनुच्छेद 244(1) के जो प्रावधान है कि हमारे इलाके के अंदर में हमारा ही राज होना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग बाहर से आते हैं, वो हमारे लोगों की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो यहाँ के प्रशासन को कैसे ठीक ठाक से चला पाएंगे। अगर 5वीं अनुसूची लागू हो जाएगी तो हमारे लोग जेलों में नहीं जाएंगे, हमारे लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाएंगे, वकीलों को पैसा नहीं देंगे। बीजेपी और कांग्रेस भी एसटी कोटे से चुनाव लड़ के जाती है विधानसभा, लेकिन आपको अलग से फिर मैदान में क्यों उतरने की जरूरत पड़ी? साहब देखो, ये जो बीजेपी और कांग्रेस के जो लोग हैं, इनके टिकट होते हैं दिल्ली और भोपाल से, तो जब ये जीत करके जाते हैं तो ये लोग उनकी गुलामी करते हैं। साफ सुथरी बात कि ये कहते हैं कि हमको टिकट दिल्ली वालों ने दिया तो हम लोग बात दिल्ली वालों की करेंगे। और हमारे अब ये जयस और आदिवासी परिवार बाप जो भी हमारा टिकट ज़मीन के ऊपर बैठ कर जाजम पर तय होता है, तो यहाँ पर आदमी जब जीत के जाएगा तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों की बात करेगा। और जो बीजेपी और कांग्रेस से आरक्षित सीट से जीत कर जाएगा तो निश्चित तौर पर पार्टी के लोगों की बात करेगा, उनकी विचारधारा की बात करेगा। मतलब वो आदिवासी नहीं है, वो है ज़रूर, लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा, वो चेंज हो जाती है। उनके जो काम करने की शैली है वो चेंज हो जाती है, वो आदेश निर्देशों का पालन करते हैं। आज आपने देखा होगा ना, अभी लगातार एक वीडियो चल रहा है, सैलाना विधानसभा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट गुमान सिंह जी डामोर अभी सांसद है, इसी ज़मीन पर जहाँ हम खड़े हैं, वो सांसद होते हुए कह रहे हैं कि पार्टी जो आदेश करेगी मैं वही करूँगा। तो ये गुलामी की बिल्कुल सरासर एक चीज़ दिख रही है ना कि आप इतने बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भारत की सांसद के, लोकसभा के सदस्य होने के बावजूद भी वो कह रहे कि पार्टी के आदेश का पालन करूँगी। तो ये है कमलेश डोडियार, जिन्हें बाप पार्टी की ओर को समर्थन मिल रहा है, यानी कि साफ जाहिर है कि बाप पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में उतरेंगे। ही सैलाना विधानसभा से इनकी तैयारी है। अब किस तरह इनका आने वाले चुनाव में कितना प्रभाव रहेगा और आने वाले समय में ये विधानसभा पहुँचते ही नहीं पहुँचते, ये आने वाले समय में आपको अपडेट देते रहेंगे। हेवी रीते हूँ तमारी उसमें फेर हेवी रीति खबर अन जानकारी लेना आवतो रही। काका बाबदान राम राम।